14 जनवरी को एक पर्व आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उत्तरायण। उत्तरायण का क्या अर्थ होता है? जब सूर्य जो है वो उत्तर की दिशा में जब प्रस्थान करना शुरू करता है तो उसको हम बोलते हैं उत्तरायण। ऐसे ही जब सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ प्रस्थान करना शुरू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणायन। 21 जून को दक्षिणायन आता है। तो ऐसे ही रामायण क्या हुआ फिर? जब एक व्यक्ति जो है वो भगवान राम ने जो जिस प्रकार से अपना जीवन बिताया है उसकी तरफ प्रस्थान करना शुरू करता है तो उसके जीवन में असली रामायण शुरू होती है। जैसे सूर्य प्रस्थान करता है वैसे व्यक्ति जो है अपनी आदतों को, अपने दिनचर्या को, अपनी जीवनी को जब भगवान की लीलाओं और भगवान के आदर्श के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है उसके द्वारा अपना जीवन जीना शुरू करता है तो वो असली में रामायण अपने जीवन में लेकर आता है। तो ओरिजिनली रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, पर एक रामायण है जो सभी देवलोक ब्रह्मलोक में रिसाइट की जाती है। तो वो रामायण कितने श्लोक की है आपको मालूम है? ओरिजिनल रामायण। तो ओरिजिनल रामायण जो ब्रह्मलोक में रिसाइट की जाती है, जो ब्रह्मा जी जो है सतत सुनते रहते हैं, वो 100 करोड़ श्लोक की है। 100 करोड़ श्लोक। पर कलयुग है, ब्रह्मा जी जानते थे 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी के भी नहीं पढ़ पा रहे, लोगों के पास समय नहीं है, इसके लिए उसको कंडेंस करके वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में हमको प्रस्तुत की है। तो हम 100 करोड़ श्लोक होते पढ़ पाते क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर पाते? इसके लिए बहुत कृपावश जो है भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए उसको केवल कंडेंस करके 24,000 श्लोक में कर दिया। आचार्य उससे भी ज्यादा कृपा करते हैं, वो बोलते हैं हमको मालूम है आप 24,000 श्लोक भी नहीं पढ़ पाओगे। तो वो जो है जैसे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनने क्या किया, उसको भी और कंडेंस करके एक सिंगल बुक में एक स्टोरी फॉर्म में आपको दे दिया। अब इतना कृपा कर दी है, कहाँ? 100 करोड़ श्लोक थे, 100 करोड़ श्लोक से क्या कर दिया वाल्मीकि जी ने कृपा करके उसको 24,000 बना दिया। और हमारे आचार्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने और कंडेंस करके उसको एक बुक में लिया। अब इतना भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उसको, इसका अर्थ यह है कि हमको पढ़ना है, उसको रखना है, इसके लिए हमारे लिए कार्य किया गया है। तो ब्रह्मा जी जो है वो हमको बताते हैं कि पूरा समय ब्रह्मा जी का क्या कार्य करते हैं ब्रह्मलोक में? वो केवल जो है रामायण की स्तुति सुनते रहते हैं। कृष्ण लीला में वर्णन आता है कि जब रेवती जी के फादर उनको अपने पुत्री के लिए वर ढूंढना था, तो उन्होंने सोचा कि सबसे सृष्टि के निर्माता के पास जाता हूँ, वो बता देंगे सबसे योग्य वर कौन है, मैच मेकिंग कौन करेगा? ब्रह्मा जी करेंगे। तो जाते हैं तो क्या कर रहे होते ब्रह्मा जी रामायण सुन रहे होते, बोलते वेट करो। तो वेट करते, जब तक वेट करते हैं बोलते कई कई युग निकल गए हैं। तो बोला अभी जो है एट प्रेजेंट जो है बलराम जी जो है सबसे योग्य है। तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, खींच के कम कर दी थी बलराम। तो ऐसे ही शिव जी जो है, ब्रह्मा जी ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो क्या करते रहते हैं? रामायण का पाठ सुनते रहते हैं। फिर शिव जी क्या करते हैं? तो शिव जी भी क्या बोलते हैं, पार्वती जी को क्या करते रहते हैं? बोलते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे। बोलते हैं कि मेरा जो मन जो है वो रम चुका है, किसके नाम में? राम के नाम में। पार्वती जी को बोलते हैं पूरा समय क्या करता रहता हूँ मैं? राम का नाम ही उच्चारण करता रहता हूँ। अब ब्रह्मा जी शिव जी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? वो जब पूरा समय ये कर रहे हैं तो हम अपने आप से क्या अपेक्षा करें? हमको क्या करना चाहिए? उनको महाजनों ये नो कथा सुपंता, हमको उनको फॉलो करना चाहिए। तो रामायण जो है वो केवल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मधुर नहीं, केवल मधुर ही नहीं है, पर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक, बहुत ज़्यादा हमको हमारे जीवन में बहुत सारे लेसन्स देती है जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें, भगवान राम के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर सकें। तो वशिष्ठ जी जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो भगवान को राम नाम देते हैं। रामायण में हर चीज, हर नाम का एक अर्थ है। जैसे दशरथ महाराज का नाम दशरथ क्यों हुआ था? क्योंकि वो दसों दिशाओं में अपने रथ को चला सकते थे। जब संबासुर का वध करना था तो दशरथ महाराज ने इतना तेजी से हर दिशा में, दसों दिशाओं में इतनी तेजी से रथ चलाया था कि सब देवताओं ने उनका नाम क्या रख दिया? दशरथ। जो 10 दिशाओं में एक साथ रथ चला सकता है उसका नाम दशरथ हो गया।
वैसे ही वशिष्ठ जी ने जब भगवान राम अवतरित हुए तो उनका नाम क्या रखा? राम। राम का क्या अर्थ होता है? राम का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाला। जब बलराम जी का जन्म हुआ था, जब गर्ग मुनि ने नाम रखा था बलराम, तो उन्होंने क्या बोला? ये राम इसके लिए कहलाएगा क्योंकि सबको आनंद प्रदान करेगा। इसके विपरीत हम देखते हैं रावण का क्या अर्थ होता है नाम का? जो सबको रुलाता है। राम जो है वो सबको आनंद प्रदान करने वाले, और रावण का क्या अर्थ है? जो सबको रुलाने वाला है। तो जब श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसमें जो ये राम शब्द आता है वो किसको संबोधित करता है? श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? बोला राम का अर्थ तीन रूप से हम समझ सकते हैं। वो बोलते हैं पहले जो रघुपति राघव राजा राम जो है, जो हमारे सीताराम जो है, उस रूप में भी हम संबोधित कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि हम जो है बलराम जी जो है हमारे बलराम, उसके रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। और तीसरा राधिका रमन राम जो है, जो कृष्ण जो है, जो ब्रजभूमि में रमन करते हैं, वो राधिका रमन राम के रूप में भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो ये जो राम जो है, अगर हम जो आनंद है, जो आनंद हर जीव जो है वो आनंद की खोज कर रहा है, पर वो आनंद असली आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? जो वो भगवान राम का नाम ले। रामायण में अंत में जब भगवान रावण का युद्ध कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो विभीषण जो है वो बोलते हैं कि देखो हम असुरों, जो उनके जो सहपाठी थे, उन्होंने बोला हम भी आपका राज्य अभिषेक अटेंड करना चाहते हैं। तो राज्य अभिषेक अटेंड करते हैं। तब विभीषण जो है राज्य अभिषेक से पहले भगवान राम से अनुरोध करते हैं कि भगवान देखिए आपने सेतु बनाया है लंका के लिए, लंका में प्रवेश करने के लिए, पर अब इस सेतु का फायदा उठाकर और भी बहुत लोग लंका में प्रवेश कर पाएंगे। अभी तक लंका जो है वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी, समुद्र जो है उसकी प्रोटेक्ट करता था कि कोई लांग के नहीं आ पाता था लंका में। पर अब आपने सेतु बना दिया है, तो अब ये सेतु का फायदा उठाकर और भी कोई भी लंका में प्रवेश करके इसको आक्रमण कर सकता है। तो भगवान ने बोला क्या करूं? तो बोला तोड़ दो सेतु को। तो जो तोड़ दोगे तो कोई लंका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने विभीषण के अनुरोध पर सेतु को तोड़ दिया। सेतु को तोड़ने के बाद जो है भगवान विभीषण ने बोला कि सर मैं आपके राज्याभिषेक अटेंड करना चाहता हूँ। तो भगवान ने राज्याभिषेक अटेंड करने के लिए विभीषण और बाकी जो असुर है उनको बुलाया। तो जब वापस लौट कर जा रहे थे तो विभीषण रुकना चाह रहा था। तो कुछ जो असुर हैं वो वापस, असुर अब तो असुर नहीं रहे, वो अब भगवान के भक्त बन गए, तो वो वापस जब लौट के जाना चाह रहे थे लंका, तो उन्होंने बोला हम कैसे समुद्र लांग करेंगे, अब सेतु तो है नहीं, तो कैसे लांग करेंगे? तो तब विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने एक अश्वत्थ का पत्ता तोड़ा, और अश्वत्थ का पत्ता तोड़ के उस पर कुछ लिखा और उसको एक पोटली में बांध के उनको दे दिया। और उनको बोला अब जब आप समुद्र के पास जाओगे तो ये जो पोटली है इसको अपने हाथ में रखना, और शर्त है वो केवल एक ही है कि आप समुद्र के ऊपर चलोगे और आप आराम से समुद्र को चल के पार कर दोगे, आप उसमें डूबोगे नहीं। पर शर्त एक ही है कि आप जो है इस पोटली को खोलना मत, खोलोगे तो आपका विनाश हो सकता है। तो अब ये जो जितने भी चार जो विभीषण के साथ जो शरणागति लेने आए थे, ये चार वही थे, ये जो पोटली लेकर जा रहे थे और समुद्र को लांग कर रहे थे, और देख रहे थे कि इतने भीषण समुद्र के बीच में ये लोग आराम से चल के जा पा रहे हैं। और जा रहे थे, तो जब लंका एकदम पास थी, एकदम नजदीक थी लंका, तो उन्होंने देखा पानी क्या है, कुछ भी नहीं बचा था। तो उन्होंने सोचा अरे ऐसा क्या है इस पोटली के अंदर, जो हमको इतना विशाल समुद्र लांग करने के लिए हम इतनी आसानी से चल के समुद्र लांग कर दिया, ऐसा क्या है? तो उन्होंने खोला उस पोटली को, और पोटली में खोला तो अश्वत्थ का पत्ता था। अश्वत्थ के पत्ते पे क्या लिखा था? राम। उन्होंने सोचा अरे राम, केवल ये नाम, नाम, खाली एक नाम से हम इतना विशाल समुद्र इतने आसानी से पार कर पाए। तो उन्होंने संदेह किया, और जैसे ही संदेह किया क्या हुआ? तो चारों डूब के मर गए। तो यही यहाँ पर हमको इस कथन से क्या प्रेरणा मिलती है कि देखिए राम का नाम, जो भगवान का नाम है, कलयुग में केवल वही नाम आधार है। हरिनाम 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 एवं केवलम है। पर जब हम इस हरिनाम के ऊपर संदेह करेंगे तो इस भव सागर से हम पार नहीं कर पाएंगे, हम डूब जाएंगे इधर ही। पर अगर हमको पूर्ण विश्वास होगा, जैसा विभीषण ने बोला, जैसे भक्त हमको बोलते हैं, जैसे हमारे गुरु बोलते हैं कि पूर्ण विश्वास रखें हम भगवान के नाम, और भगवान अभिन्न है, अभिन्नत्वा नाम नामिनो, वो बोलते हैं नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे
तो जिस प्रकार से बहुत आसानी से उनने समुद्र को लांग कर दिया था, हम इस भव सागर को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। दूसरा, जब लक्ष्मण जी को उनने देखा वशिष्ठ मुनि ने, तो वशिष्ठ मुनि ने उनको नाम दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्या अर्थ होता है? तो बोलते हैं कि लक्ष्मी संपन्नो इति लक्ष्मणा, कि जिसके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी है उसको लक्ष्मण बोलते हैं। अब पूरी रामायण में आपने देखा लक्ष्मण के पास कोई बहुत बड़े बड़े महल थे, बहुत सोना चांदी थी, कोई बहुत बड़े राजा थे। ऐसा कहीं भी कोई प्रसंग आता है क्या जहाँ पर आप पढ़ते हैं कि लक्ष्मण कोई बहुत ही बड़े धनवान व्यक्ति थे? तो फिर लक्ष्मण नाम गलत दे दिया। बोले लक्ष्मी संपन्नो इति लक्ष्मण, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी है तो वो लक्ष्मण है। तो फिर कुछ नाम देने में गलती कर दी क्या वशिष्ठ मुनि ने? तो बोलते हैं नहीं, असली लक्ष्मी क्या है? तो बोलते हैं असली लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा है, वही असली लक्ष्मी है। हम जो है यथाकथित लक्ष्मी को असली अर्थ समझते हैं, पर वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। वो बोलते हैं अर्थ का वो अर्थ होता है कि जो आपको इस भवसागर से बाहर निकाल दे। जो नहीं निकाले, यहीं रोक के रख दे, उसको क्या है? अनर्थ बोला जाता है। तो असली अर्थ अगर कोई व्यक्ति को अपने जीवन में इकट्ठा करना है, असली लक्ष्मी जो है वो इकट्ठा करनी है, तो क्या है? वो भगवान की सेवा है, वो ही असली लक्ष्मी है। जब शिल प्रभुपाद ने भक्ति को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भक्ति टाइप करेंगे, ट्रांसलेशन में क्या आएगा? डिवोशन। डिवोशन क्या है? भाव है, एक भाव है, एक व्यक्ति का भाव है डिवोशन। तो प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेट किया? प्रभुपाद ने डिवोशन ट्रांसलेट किया क्या? प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विस ट्रांसलेट किया। कहीं भी आप देखिए प्रभुपाद ने भक्ति को जहां भी ट्रांसलेशन किया है, क्या बोला गया है? डिवोशनल सर्विस। भक्ति केवल एक भक्ति वर्ड नहीं यूज किया प्रभुपाद ने, केवल डिवोशन वर्ड यूज नहीं किया। क्या यूज किया? डिवोशनल सर्विस। क्योंकि भक्ति केवल एक भाव नहीं है। प्रभुपाद बताना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति केवल एक भाव के द्वारा भक्ति करेगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। सेवा नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। अगर भक्ति बिना सेवा की है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। भक्ति मतलब सेवा, बिना सेवा के कोई भक्ति नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन देते हैं, नारद मुनि क्या ट्रांसलेट करते हैं भक्ति की डेफिनेशन को? तो बोलते हैं कि सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्पर्वतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। तो क्या बोलते हैं कि सर्वपादि, सभी उपाधियों को छोड़ के जब कोई व्यक्ति तत्पर्वतेन, तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ भगवान होता है। तम का अर्थ क्या होता है? जीव होता है। तो तत् मतलब भगवान की, परत्वेन, परत्वेन का अर्थ क्या होता है? कि भागवत। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भागवत की शरण ले, अब भागवत का क्या अर्थ होता है? भागवत, दो भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो जब कोई व्यक्ति दोनों भागवत की शरण लेता है, ऋषि अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा ऋषि के न ऋषिकेश करता है, सेवा करने के द्वारा उस भक्ति को उत्तम कहा गया है। ऐसा नहीं कि खाली भाव से कर रहा है। जब तक सेवा नहीं है भक्ति के अंदर, तब तक वो भक्ति जो है उसको हम पूर्ण नहीं, उसको उत्तम भक्ति हम नहीं बोल सकते। आगे भागवतम में भी बताया गया है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर सेवा नहीं है भक्ति के अंदर नित्य रूप से, ऐसा भी नहीं आज कर ली कल नहीं की, वो नहीं चलेगा। नित्य रूप से सेवा होनी चाहिए, तो ही उस भक्ति को उत्तम बताया गया। जब एक बार प्रशांता माता जी मेरे से वार्तालाप कर रही थी, तो मेरे को पूछ रही थी कि आपकी दिनचर्या बताओ। तो मैं दिनचर्या बता रहा था सब, तो सब बताया। तो उन्होंने बोला देखो बाकी सब कुछ ठीक है आपके जीवन में, पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सेवा नहीं करते हो। तो बोला देखो सेवा करना बहुत आवश्यक है एक भक्त के लिए, और सेवा नहीं करोगे तो बाकी सब चीजें अच्छी हैं पर फिर भी वो चीजें टिकेंगी नहीं, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप कर नहीं पाओगे। क्यों सेवा करना बहुत उचित, बहुत उत्तम है, बहुत जरूरी है भक्ति में? तो उन्होंने बताया क्यों? क्योंकि वैसे जो है एक व्यक्ति, जो जीव है, वो हमेशा एक स्वामित्व भाव में रहता है। उसका इस भौतिक संसार में आने का ही कारण है कि वो स्वामित्व भाव है, उसको एक कंट्रोलरशिप है। जब कोई व्यक्ति, एक भक्त जो है वो सेवा नहीं करता है, तो स्वामित्व भाव नहीं जाता है उसके अंदर से। वो भक्ति करते हुए भी वो स्वामित्व भाव कैरी करता है, वो अपने साथ लेकर चलता है। सेवा करने के कारण ही, केवल एक सेवा ही है जो एक व्यक्ति को वो स्वामित्व भाव छोड़ना उसके लिए आसान बनाती है। अगर कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है भक्ति में आने के बाद, तो इस स्वामित्व भाव निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या कारण है सेवा करने का भक्ति में आने के बाद?
तो बताते हैं कि अगर हमको निर्मल बनना है, हमको विनम्र बनना है, तो केवल भक्ति के द्वारा ही, हम सेवा के द्वारा ही विनम्र बन सकते हैं। अन्यथा हमको विनम्रता हम केवल बातों में कर सकते हैं, हम प्रवचनों में बात कर सकते हैं, पर असली रूप से जब हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम विनम्र नहीं बन सकते। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने प्रश्न पूछा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा आपको, पहले जाओ, वहां पर कुछ भक्त लोग प्लेट धो रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर प्लेट्स धो, फिर प्लेट धोने के बाद आप अगर मेरे से प्रश्न पूछना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ये व्यक्ति गए, उनने जाकर प्लेट धोना शुरू किया, और प्लेट धोने के बाद वो वापस आए, तो बिना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले जा रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको रोका, बोला कि क्या हुआ, वो प्रश्न का उत्तर, बोला उत्तर मुझे मिल गया। तो सेवा करने से एक व्यक्ति जो है वो इतना विनम्र बन जाता है कि स्वतः उसको जो है वैदिक पर्पस जो है, जो रियलाइजेशन है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक बार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो इतनी सेवा कर रहे थे, इतनी सेवा कर रहे थे कि उनको ग्रंथ पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा था। तो उनको लग रहा था मैं श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के पास वो गए, उनने सोचा मैं प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछूं कि प्रभुपाद क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को इतनी मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा करने में मुझे समय ही नहीं मिलता ग्रंथ पढ़ने का, तो मैं कुछ सेवाएं कम करूँ, ग्रंथ पढ़ूं क्या। तो प्रभुपाद को उन्हें प्रश्न भी नहीं पूछा, उससे पहले प्रभुपाद ने उनको बोला, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भक्ति भगवती नष्ट की। वो बोलते हैं कि उन्होंने बोला, फिर प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया ये श्लोक निकाल के, बोला कि केवल सेवा करने से एक भागवत की अपने आप आपको ग्रंथों का जो भी एक्चुअल रियलाइजेशन है वो आपके अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हम विनम्र नहीं बन पाएंगे। फिर प्रशांता माता जी ने क्या बोला कि सेवा ऐसा नहीं कि कोई भी आप सेवा कर लो, सेवा अधिकृत व्यापारी द्वारा, अधिकृत जो हमारे जो अथॉरिटीज है उसके द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए, वो उसके द्वारा आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं आप अपने मन में सोच लो ये सेवा मेरे अनुकूल है, मेरे को ये सेवा अच्छी लग रही है, चलो मैं आज से ये सेवा कर लूंगा, ऐसे सेवा नहीं होगी। जो सेवा अधिकृत, जो हमारे जो भी अथॉरिटीज है वो हमको देंगे, वही सेवा हमारे लिए सबसे उत्तम है, वही सेवा हमको करनी चाहिए। तो हम उस सेवा को प्राप्त करने के बाद हम करेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसके लिए जो है लक्ष्मण जी से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हमको एक्चुअल में लक्ष्मण बनना है, अगर हमको एक्चुअल में जो है लक्ष्मी इकट्ठा करनी है हमारे जीवन में, तो हमको सेवा करनी है। केवल भक्ति जो है हम भाव से नहीं कर सकते, हमको उसको व्यवहारिक जीवन में सेवा के माध्यम से हमको उसका लाभ उठाना पड़ेगा। तीसरा, जब वशिष्ठ मुनि ने भरत जी को देखा तो उन्होंने नाम क्या दिया उनका, भरत। तो भरत का क्या अर्थ होता है, भरत का अर्थ होता है जो भार उठाता है, जो अपने सर पे हमेशा एक भार उठा के चलता है। तो भरत नाम क्यों दिया, कोई भार भार उठा के चल रहे थे क्या भरत महाराज रामायण में, कोई ऐसा देखा क्या कुछ बहुत बोझा उठा के चल रहे हैं, तो भरत नाम क्यों दिया। तो भरत दो कारण से नाम दिया है रामायण में, बताते हैं वशिष्ठ मुनि ने भरत नाम क्यों दिया। पहला, भरत महाराज एक भार उठा के चल रहे थे, किस चीज का भार, राज्य का भार। वो राज्य नहीं स्वीकार करना चाहते थे, वो राजा नहीं बनना चाहते थे, फिर भी उनको जबरदस्ती जो है वो सेवा दी गई। तो ऐसा कितनी बार एक भक्त के जीवन में भी होता है कि वो भार नहीं उठाना चाहता है, पर जैसे जब वो सेवा करता है तो उसको बहुत सारी जो है उपलब्धियां हासिल होती है, बहुत प्रेज मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा उसको उसकी सेवा की जाती है। तो वो एक जो भक्त होता है उसके लिए वो एक भार होता है। जैसे हमको मालूम है हमारे गुरु महाराज लोग जो है, जब व्यास पूजा होती है उनकी, तो वो लोग को व्यास आसन पे बिठाया जाता है और उनके सामने उनकी ग्लोरीज बोली जाती है। तो वो लोग वो व्यास आसन पे बैठ के वो ग्लोरीज नहीं सुनना चाहते। कई सन्यासियों ने बोला नहीं नहीं, हम व्यास पूजा करना ही नहीं चाहते, क्यों, ये करने से हम जो है हम नहीं सुनना चाहते, ये ग्लोरीज हमारी है ही नहीं, ये ग्लोरी शिल प्रभुपाद की है, वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो उनके लिए वो क्या है, भार है। जब जैसे आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले जगन्नाथ दामोदर प्रभु आए थे, मैं क्लास सुन रहा था ऑनलाइन उनकी, तो यहाँ पर आए थे, उन्हें शिवरात्रि पे कथा दी और शिवरात्रि पे कथा देकर वो जब जा रहे थे तो अरविंदाक्ष प्रभु उनका गुणगान कर रहे थे। तो वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे, बोल रहे थे नहीं नहीं रुक रुक जाओ, मत बोलो मत बोलो। और अरविंदाक्ष प्रभु फिर भी बोल रहे थे, बोल रहे नहीं, एक भक्त के लिए अपने खुद का गुणगान सुनना क्या है, एक भार के समान है, वो नहीं सुन सकता। पर ये भार मिलेगा, हर भक्त को मिलेगा। ऐसा बताते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन का
उद्देश्य क्या था? अमृत प्राप्त करना था। पर अमृत जब प्राप्त करने के जो संघर्ष में क्या होगा, आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलेगी। समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली थी, विष भी निकला था, साथ में अप्सराएं भी निकली थी, घोड़े भी निकले थे, ऐरावत भी निकला था, सोना चांदी रत्न भी निकले थे। तो ऐसे ही जब भक्त भी संघर्ष करता है अमृत पाने के लिए, कृष्ण प्रेम अमृत है, प्राप्त करने के लिए जब संघर्ष करता है तो उसके दौरान बहुत सारी उपलब्धियां भी निकलती है, उसको बहुत सारे मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सेवा मिलती है। तो ये एक भक्त के लिए क्या हो जाता है? एक भार हो जाता है। उसको वो स्वीकार नहीं करता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता होल हार्टेडली, वो उसको एक भार की तरह लेकर चलता है कि ये मेरे गुरु इसके योग्य है, मैं इसको एक भार की तरह स्वीकार करके वो अपनी सेवा करता है। दूसरा क्या भार था भरत महाराज के जीवन में? दूसरा भार यह था कि उनके होते हुए, उनके सेवा करते हुए सभी लोग जो है उनको गलत समझ रहे थे। वो देख रहे थे ये जो व्यक्ति है ना, इसने कोलाइजन करके केकई के साथ जो है, ये एक्चुअली कारण है भरत का जो मंतव्य था राज प्राप्त करने का, इसके कारण जो है भगवान जो है वनवास गए। इन लोगों के बीच में अयोध्या में रहते हुए जब सब आपको कोस रहे हैं, जब सब आपको गलत समझ रहे हैं, वो करते हुए भी उनने अपनी सेवा पूर्ण की। ये है भरत। दूसरा भार उठाए। तो कितनी बार जब भक्त सेवा करता है तो उसको गलत समझा जाता है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसको लोग जो है उसके बारे में गलत बात करते हैं, फिर भी वो भार भी स्वीकार करता है भरत की तरह। वो स्वीकार करते हुए अपनी सेवा से डगमगाता नहीं है, वो अपनी सेवा जो है कंटिन्यू रखता है। किसके लिए? कि राम आएंगे, मेरे को जो है भगवान राम प्राप्त होंगे, ये सोचते हुए भले उसके साथ सही नहीं हो रहा है, भले उसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो अपनी सेवा में कभी विलंब नहीं डालता है। ये है भरत का भाव। चौथा, जब उन्हें शत्रुघ्न को नाम दिया तो शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? जो शत्रुओं के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, जो सबसे बड़े शत्रु के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। अब पूरी रामायण में आप पढ़ेंगे तो आपने देखा कि शत्रुघ्न ने कितने असुरों, कितने राक्षसों का वध किया। तो फिर नाम शत्रुघ्न गलत दे दिया वशिष्ठ मुनि ने। उन्होंने बोला शत्रुघ्न नाम मतलब क्या? जिसने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब ऐसा कौन सा शत्रु था जिसने शत्रुघ्न ने विजय प्राप्त किया? आपने देखा कहीं जाकर उन्हें रावण का वध किया, या युद्ध में कोई बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा? युद्ध में तो थे ही नहीं, वो युद्ध में भाग ही नहीं लिया शत्रुघ्न ने। तो फिर शत्रुघ्न नाम क्यों दे दिया? केवल एक असुर को शत्रुघ्न ने मारा था, लवनासुर को, ठीक है, उसके अलावा तो कोई शत्रु को मारा नहीं, फिर नाम इतना बड़ा शत्रुघ्न कैसे दे दिया? तो बताते हैं उनने अपने असली शत्रु को मारा। असली शत्रु क्या है? उनकी इच्छा थी भगवान राम के साथ रहने की, ये इच्छा को उनने मार दिया और अपनी सेवा को प्राथमिकता दी, अयोध्या में रहने की, भरत की सेवा करने की ये प्राथमिकता दी, इसके लिए उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। जो अपनी इच्छा को प्रबल नहीं करे, जो गुरु की इच्छा को प्राथमिकता दे, वो है शत्रुघ्न। जब हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती है एक भक्त के रूप में कि हम इस तरीके से कार्य करें, उस तरीके से कार्य करें, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, पर अगर हमारे जो अधिकृत जो अथॉरिटीज हैं वो जो चीज को ऑथराइज करें, उसको हम पालन करें, तो हम असली शत्रुघ्न बनते हैं। जो हमारी इच्छाओं को हम प्राथमिकता ना देखते हुए हमारी अथॉरिटीज की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं, तब हम असली में शत्रुघ्न बनते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रामायण के कुछ पात्र और उनसे हमको क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला पात्र जो है वो हम दशरथ महाराज का लेंगे। तो दशरथ महाराज के लिए बताया जाता है कि दशरथ महाराज जो है वो अपने वचन के प्रति बहुत आसक्त थे। इतने आसक्त थे अपने वचन के प्रति कि उन्होंने राम को भी छोड़ दिया। ये बोलते हैं ना, रघुपति प्रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये वाक्य को पूरा करने के लिए लोग कितनी बार आरोप लगाते हैं दशरथ महाराज के ऊपर कि उनने राम को भी छोड़ दिया अपने वचन को पालन करने के लिए। जैसे बताते हैं कृष्ण लीला में कि वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने वचन दिया था कंस को कि मैं जो है अपने सभी पुत्रों को लाकर आपको दूंगा, पर वसुदेव ने पालन किया क्या? नहीं पालन किया। जब कृष्ण पैदा हुआ तो उन्होंने वचन तोड़ दिया। तो बोला देखो वसुदेव जो ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ऐसा हम कोई श्रेष्ठ या कम बता सकते हैं कि हम दशरथ महाराज को कम श्रेष्ठ बता सकते हैं? नहीं। तो दशरथ महाराज ने अपने वचन के लिए राम को नहीं छोड़ा। उनने क्या प्रतीक, क्या हमको प्रस्तुत होता है दशरथ महाराज के प्रसंग से कि आप देखिए दशरथ महाराज ने सुमंत्र को क्या बोला कि तुम राम को लेकर जाओ वन में, और तुम क्या करना, उनको लेकर जाओ पूरे रास्ते जो है उनको कन्विंस करना कि आप आ जाओ, अयोध्या वापस लौट के चलो।
एक बार जाएंगे तो हो सकता है वो कन्विंस होकर आ जाएंगे, और अगर कन्विंस नहीं हुए लास्ट में तो क्या बोलना, दशरथ महाराज का आदेश है, आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा, चलो अयोध्या वापस। तो सुमंत्रा जो है वो राम को लेकर गए, और दशरथ महाराज आपको मालूम है जब भगवान श्री राम गए उसके बाद कितने दिन तक वो जीवित रहे, केवल 6 दिन। 6 दिन तक रामायण वर्णन करती है, केवल 6 दिन तक दशरथ महाराज जीवित थे। वो 6 दिवस भी क्यों जीवित रहे वो, क्योंकि सुमंत्रा वापस 6 दिन बाद लौट कर आए, और जब 6 दिन बाद सुमंत्रा बिना राम के लौट कर आए तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दशरथ महाराज क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति की आसक्ति केवल भगवान के प्रति होनी चाहिए। जब उन्होंने देखा कि राम नहीं है मेरे जीवन में तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो उन्होंने बोला ऐसा जीने का भी क्या अर्थ है जिसमें राम ना हो, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक भक्त की जो आसक्ति है वो केवल भगवान के प्रति होती है, और कोई चीज के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती। चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है प्रतापरुद्र महाराज का, और प्रतापरुद्र महाराज जो है वो बहुत अनुरोध कर रहे थे सभी भक्तों से, सार्वभौम भट्टाचार्य से, रामानंद राय से, वो बोल रहे थे कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु का जो है दर्शन संग प्राप्त करना है, मेरे को कैसे भी करके करो। भक्तों ने बहुत बहुत युक्ति लगाई, बहुत अलग अलग कोशिशें की, पर चैतन्य महाप्रभु मान नहीं रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बोला प्रतापरुद्र महाराज को, उन्होंने बोला कि देखो चैतन्य महाप्रभु आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते, क्योंकि आप एक राजा हो, आप एक विषयी व्यक्ति हो, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक राजा से नहीं मिलते हैं, भेंट नहीं करना चाहते। तो तब जैसे ही प्रतापरुद्र महाराज ने वचन सुने तो उन्होंने क्या बोला, धिक्कार है मेरे राजा होने को, अगर मेरा राजा होना अगर चैतन्य महाप्रभु से मिलने में विलंब कर रहा है, उसमें एक बाधा बन रहा है, तो मैं मेरा राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो एक भक्त का क्या है, उसको कोई उपाधि या उसको कोई भी पोजीशन ऐसी स्वीकार नहीं है जिसमें भगवान उसके साथ ना हो, उसकी आसक्ति भगवान में ना हो। युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर महाराज जो है कितना संघर्ष किया था, आप अगर महाभारत पढ़ें कितना संघर्ष हुआ था एक राज्य प्राप्त करने के लिए, बचपन से लेकर अंत तक इतना युद्ध, इतना भीषण युद्ध हुआ, इतने सैनिकों की जान गई, सब कुछ हुआ, केवल क्या प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए। और युधिष्ठिर महाराज को जब राज्य मिला, कितने समय तक युधिष्ठिर महाराज ने राज्य से कर पाए, कुछ वर्ष, खाली महाभारत में एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं बताइए, पर बहुत कम समय के लिए युधिष्ठिर महाराज राज्य कर पाए। और फर्स्ट कैंटो भागवतम में 14 चैप्टर के एंड में आप अगर पढ़ेंगे तो जब अर्जुन वापस लौट रहे होते हैं द्वारका से, तो युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न पूछते हैं, कि आप क्यों मायूस हो, क्या आपने कोई स्त्री को सम्मान नहीं दिया, क्या कोई ब्राह्मण को आपने दान नहीं दिया, या आपने किसी की मदद नहीं की, कुछ ऐसे अलग अलग कई प्रश्न पूछते हैं, भागवतम में पढ़े। अंत में क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या कृष्ण जो हमारे परम मित्र हैं वो इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं क्या? और जैसे ही अर्जुन बोलते हैं हाँ, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अब इस राज्य का कोई अर्थ नहीं है, कृष्ण नहीं है तो ये राज्य का कोई अर्थ नहीं है। वो परीक्षित महाराज को राज सौंपते हैं और वो पांडवों को लेकर निकल जाते हैं। तो एक भक्त के जीवन में अगर भगवान नहीं है तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके लिए वो परिस्थिति उसको स्वीकार नहीं है। मुझे एस बी केशव महाराज एक प्रवचन बता रहे थे, बता रहे थे लंदन में एक डिवोटी थे, और वो डिवोटी एक सेवा करते थे, और वो सेवा प्रतिदिन वो सेवा कर रहे थे, और बहुत प्रिय थे उनको, वो सेवा बहुत प्रिय थी, सभी भक्त बहुत प्रिय थे। और एक बार ऐसा हुआ उनको कुछ बीमारी हो गई, उसके कारण उनकी सर्जरी हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो ठीक हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब ये सर्जरी होने के कारण आप ये सेवा नहीं कर पाओगे। तो जब भक्त लोग उनको मिलने गए वो इतने मायूस हो गए, उनको जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ये सेवा नहीं कर पाओगे, वो उनने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि सेवा नहीं है उनके जीवन में तो जीवन का अर्थ नहीं है उनके लिए। एक भक्त जो है उसके लिए सेवा ही, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करना ही उसका परम लक्ष्य है, वरना कोई अर्थ नहीं है। तो एक भक्त की आसक्ति क्या होती है, उसकी आसक्ति केवल भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति होती है। भागवतम में कपिल देव जो है वो देवहूति माता को बताते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को आसक्ति बनानी है, ये आसक्ति इतनी इतनी कठिन चीज है। कपिल देव बताते हैं प्रसंगम अजरम पाशम, वो बोलते हैं ये आसक्ति जो है वो कैसी है, अजरम पाशम की तरह है, पाश लेती है व्यक्ति को, जो है वो पूरी तरह से दबोच लेती है। किस तरीके से, अजगर की तरह। जैसे अजगर कोई व्यक्ति को कैसे अपने खाने को कैसे दबोचता है, पहले उसको पूर्ण रूप से दबोचता है, पहले खाता नहीं है, अटैक नहीं करता, वो केवल दबोचता है। दबोचने का धीरे 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 खाता है। आपने देखा अजगर कैसे खाता है? अजगर सबसे स्लो खाने वाला प्राणी है, फूड को बहुत आराम से धीरे 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 निकलता है।
एक बार डिस्कवरी चैनल पे मैं देख रहा था, डिस्कवरी चैनल पे बता रहे थे कि एक मेंढक थी, वो मेंढक जो है उसको अजगर ने पीछे से पकड़ लिया। ये लाइव दृष्टांत है। अजगर ने पीछे से पकड़ लिया और पीछे से पकड़ के मेंढक को खाने लगा। तो जब खा रहा था, अजगर बहुत धीरे धीरे स्वॉलो करता है फूड को, बाइट नहीं करता है, वो धीरे धीरे स्वॉलो करता है। तो स्वॉलो कर रहा था तो 25% हिस्सा मेंढक का जो है वो अजगर के मुंह में आ गया, और वो धीरे धीरे स्वॉलो करता है। कुछ समय बाद क्या देखा गया, आप देखते हो वो पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे खा रहा है, तो 50% हिस्सा जो है मेंढक का वो अजगर के मुंह में चला गया। उसी समय क्या हुआ, एक कीड़ा जो है वो उड़ता हुआ मेंढक के मुंह के पास गया। उस समय आप सोचो मेंढक ने क्या किया होगा, उसने उस कीड़े को भी खा लिया। अब आप हंस रहे हो, क्या फायदा है, यही सोच रहे हो ना, असली में तो अजगर का ही फूड बना ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी आयु गई है, किसी की 25%, किसी की 50%, किसी की 75% चली गई है, किसी की तो 90 गई है, किसी को मालूम भी नहीं है कितनी आयु गई है। पर आज भी कोई भी इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी भोग हमको सामने दिखता है, हम क्या करते हैं, खाते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई पीछे काल है ना, काल ही तो खा रहा है हमको, उसके मुंह में ही जाने वाला, हम छोड़ देते हैं क्या, नहीं छोड़ते। उसी तरीके से वो मेंढक ने नहीं छोड़ा, अंत में तो काल ने खा ही लिया, अजगर ने उसको खा ही लिया, कोई अर्थ नहीं हुआ। पर हम भी बेअर्थ अपना जीवन ऐसे ही जिए जा रहे हैं। तो कपिल देव क्या बोलते हैं कि ये जो आसक्ति है विषय भोग की तरफ, ये किस तरीके से है, वो एक अजगरम पाशम की तरह है। और आत्मना कवयो विदु, सब सब जितने भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, आत्मना कवयो विदु मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति इस चीज को मानते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली बातें हो रही है। तो बोलते हैं करना क्या चाहिए, बोलते स एवं साधु सो कृतो। वो बोलते हैं कि अगर यही आसक्ति आपको करनी है ना, अगर सही में आप आसक्ति बनाना चाहते हो अपने जीवन के अंदर, तो क्या करो, एक साधु के प्रति आसक्ति बनाओ। तो क्या करेंगे, मोक्ष द्वारा अपावृतम, वो आपके मोक्ष के द्वार खोल देंगे। आपको हमेशा अगर सही में किसी व्यक्ति को आसक्ति डेवलप करनी है अपने जीवन के अंदर, तो क्या है, विषय वस्तु के नहीं प्रति, पर उसको किस विषय पे आसक्ति करनी चाहिए, उसको साधु के प्रति आसक्ति करनी चाहिए। आपको एक प्रश्न पूछ सकता है, साधु तो बोल दिया, साधु तो इतने सारे घूम रहे हैं, तो कोई भी साधु के प्रति आसक्ति, तो कपिल देव भी जानते थे। देखो लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे, गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे कि साधु कौन है, तो अगले श्लोक में सीधा बोलते हैं, वो बोलते हैं साधु क्या होता है, वो डेफिनेशन देते हैं, बोलते तितिक्षवा कारुण्य का सुहृदम सर्वदही नाम अजात शत्रवा शांता साधु साधु भूषणम। वो बोलते हैं वो ही साधु है। एक व्यक्ति को साधु तब माना जा सकता है जब उसके अंदर ये गुण हो, क्या क्या, तितिक्षवा, वो टॉलरेंट हो। दूसरा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कारुण्य का, वो कंपैशनेट हो, प्रचार करे, प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करे। करुणा, असली करुणा वही होती है जो दूसरे जीवों को भगवान के पास लेकर जाए। बाकी करुणा क्या है, केवल एक व्यक्ति मृत शरीर के ऊपर डेकोरेशन करो। प्रभुपाद बोलते हैं कंपैशन फॉर अ ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज नो कंपैशन। तो बोलते हैं असली करुणा क्या है, वो करुणा जब आपको जीवों को भगवत नाम बताओ, उनका प्रचार करो, वो करुणा है। तितिक्षवा कारुण्य का सुरदम सर्वदेही नाम, वो सभी जो भी देही नाम जितने भी जीव है उनके प्रति वो एक मित्र की तरह रहता है। और अजात शत्रा, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। शांता, वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। और लास्ट में क्या बोलते हैं, साधवा, साधवा मतलब जो अपना जीवन ग्रंथों के आधार पर जीवित करता है, उसी को साधु मानना चाहिए। ये सब लक्षण भी हो सकते हैं, और ये सब लक्षण होने के बाद उसके अंदर एक मुख्य गुण क्या होना चाहिए, वो अपना जीवन ग्रंथों के आधार पर, गुरु शास्त्र साधु के आधार पर जी रहा है, उसको हमको साधु मानना चाहिए। तो ये आसक्ति जो है अगर हम एक साधु के प्रति लेकर आते हैं, तब हमारा जीवन जो है तब एक सफल होता है। तो असली अटैचमेंट एक भक्त का क्या होता है, असली अटैचमेंट जो है उसका गुरु और उनके उनके जो भक्त होते हैं उसके प्रति होता है। एक बार मेरे को मालूम है, कुछ 2 वर्ष पहले पूना में हमारे एक गुरु भाई हैं, जयदेव प्रभु, उनकी वाइफ है सत्यवती माता जी, अब नहीं रही सत्यवती माता जी। तो सत्यवती माता जी जो है उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर हुआ तो हमारे गुरुदेव जो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो स्पेशली पूना गए माता जी को मिलने के लिए। उन लोग ने बहुत सेवा की, उनके पूरे परिवार ने बहुत सेवा की है। तो महाराज जो है सत्यवती माता जी को मिलने गए, महाराज ने अपना गार्डलैंड उतार के सत्यवती माता जी को दिया। गार्डलैंड, अपना गार्डलैंड नहीं, राधा गोपीनाथ जी का, बॉम्बे से महाराज स्पेशली गार्डलैंड, महा गार्डलैंड लेकर आए थे माता जी के लिए, और उनने सत्यवती माता जी को पहनाया। और पहनाने के बाद उन्होंने सत्यवती माता जी को बोला कि उनके पूरे परिवार इकट्ठा था सत्यवती माता जी का, तो उन्होंने बोला देखो अब आपको जो भी व्यक्ति सबसे प्रिय है आपके परिवार में, उसको आप एक गार्डलैंड दे सकती है, उनको पहना सकती है। तो सत्यवती माता जी ने सबको देखा और जाकर महाराज को गार्डलैंड बना दिया। तो एक भक्त क्या है, उसकी आसक्ति केवल अपने गुरु, अपने
भगवान और अपने भक्तों के प्रति होती है और कोई आसक्ति नहीं होती। अंत समय में भी उनने अपना प्रेम दिखाया, अपने गुरु को माला पहना दी और अगले दिन ही उनने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो एक व्यक्ति, एक भक्त की आसक्ति जो है वो भगवान और भक्तों के प्रति होती है और कोई आसक्ति दूसरी उसके लिए क्या बनती है, पाशम बन जाती है, उसके लिए एक तकलीफ का कारण बन जाती है। दूसरा उदाहरण, दूसरा पात्र हम रामायण से क्या ले सकते हैं, दूसरा पात्र है शबरी का। शबरी, आप देखिए, शबरी एक बहुत सिंपल वुमन थी, विलेज वुमन। उसमें शबरी में कोई बहुत विशेष, अगर आप देखेंगे, कोई बहुत विशेष उपलब्धियां नहीं थी। तो शबरी की कहानी रामायण में इस प्रकार से आती है कि शबरी एक छोटी सी कन्या थी और उसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया था। तो जब विवाह तय किया तो जब बाहर गई रात को, अगले दिन विवाह होने वाला था, उससे पहले उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जानवर जो है उनको बांध के रखा हुआ है। तो उसने पूछा कि ये जानवर को क्यों बांध के रखा गया है। तो बताया गया कि अगले दिन जो है इन जानवरों को काट के भोजन के रूप में आपके विवाह में प्रस्तुत किया जाएगा, खिलाने के लिए। तो वो शबरी छोटी सी कन्या थी, उसने सोचा अरे इतना अन्याय मेरे विवाह के कारण हो रहा है इन इन मासूम जीवों के ऊपर। तो उसने उससे रहा नहीं गया। तो उसने क्या किया, रात को ही उसने सभी जानवरों को जो है, जो बंधे हुए थे, सबको भगा दिया और सोचा कि अगले दिन मेरी माता बहुत क्रोधित हो जाएगी मेरे ऊपर, तो मैं भी यहाँ से भाग जाती हूँ, मेरे को ऐसा विवाह ही नहीं करना है। तो वो वहां से भाग के चली गई। वो भागती भागती वन में भागती रह रही थी, भागती रह रही थी। तो वो ऋषि मुनियों के आश्रम गई शरण लेने के लिए। तो कोई भी ऋषि मुनि जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे थे शबरी को, क्योंकि स्त्री जो है वो उस समय वनों में, आश्रमों में नहीं रहती थी। तो उन्हें कोई भी आश्रम में कोई भी स्त्री हो, कोई भी मुनि जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो शबरी ने क्या किया, एक आश्रम के बाहर वो बैठी रही और जब ये लोग सुबह जो है, मुनि लोग अपना दिनचर्या करने के लिए बाहर जाते थे, तो ये जाकर चुपके से जो है, बिना किसी की नॉलेज के, वो आश्रम को साफ कर देती थी। तो जब वापस ऋषि लोग आते थे, वो देखते थे आश्रम हम गए थे गंदा था, हम आते हैं शाम को पूरा साफ सुथरा मिलता है। ऐसा कई दिन हुआ। तो मातंग ऋषि ने बोला यार ये कौन कर रहा है ये काम, पता करो। तो बोले क्यों पता करो, अच्छा है ना हो रहा है, पता करने की क्या जरूरत है। तो मातंग ऋषि ने बोला नहीं, देखो जब कोई व्यक्ति सेवा करता है ना, तो हमारे हमारे पुण्य, हमारी जो गुण है वो ले लेता है। तो अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपको दो बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो कृपा मिल रही है उसकी, उसके गुण भी मिल रहे हैं आपको। तो वो बोल रहे वो हमारे गुण चुरा रही है हमसे। तो बोला उस पता करो कौन कर रही है। तो सबने पता किया, अगले दिन चुप के बैठे, देखा शबरी आती है, साफ करके चली जाती है। तो उसको मातंग ऋषि ने बुलाया, बोला क्यों कर रही हो ऐसा। तो बोला कि मेरे, उसने पूरी कहानी बताई। तो मातंग ऋषि ने बोला ठीक है, तुम इस आश्रम में रुक सकती है। तो आश्रम में रुक के सब मुनियों की सेवा की उसने। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मातंग ऋषि ने, जा रहे थे सभी अपने डिसाइपल्स को लेकर, तो वो मातंग ऋषि ने उनको बुलाया, शबरी को बुलाया, बोला मैं जो है भगवत धाम जा रहा हूँ अपने सभी शिष्यों को लेकर, तुम जो है यहाँ पर इंतजार करो, तुम इंतजार करो, क्योंकि एक दिन राम आएंगे, राम आकर तुमको दर्शन देंगे। तो अभी अगर हमको कोई बोले तो हम बोले आप तो जा रहे हो भगवत धाम, मेरे को छोड़ के जा रहे हो, ये अन्याय हो रहा है, मेरे को भी साथ में लेकर जाओ। राम आएंगे, आएंगे कौन कौन जानता है, पोस्ट डेटेड चेक से कौन बिलीव करता है, हमको तो करंट चेक चाहिए ना। तो बोला आप तो अभी जा रहे हो और मेरे को आश्वासन देकर जा रहे हो राम आएंगे, मेरे को भी साथ लेकर जाओ। पर शबरी ने क्वेश्चन किया क्या, नहीं, बोला ठीक है, स्वीकार किया। बोला मेरे गुरु ने अगर वचन दिया है आएंगे तो आएंगे, हम वैसे गा रहे हैं कि मेरे झोपड़ी के द्वार खुल जाएंगे, राम आएंगे, पर ये जो है एक्चुअल में द्वार किसके खुले थे, शबरी के खुले थे। उसने स्वीकार किया कि राम आएंगे। और क्या किया उसने, वो प्रतिदिन जो है शबरी, वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठती थी, प्रातःकाल उठ के वो क्या करती थी, वो पूरे आश्रम की सफाई करती। क्या सोच के सफाई करती थी, राम आएंगे, कब आएंगे, आ जाएंगे। ये सोच के सफाई करती थी कि आएंगे नहीं, आ जाएंगे। ये सोच के इस प्रकार से सफाई करती थी कि आज राम आने वाले हैं, तो अगर राम आएंगे कैसी सफाई होनी चाहिए, जैसा कोई गुरु महाराज आता हम कैसे सफाई करते हैं, तो वैसे ही वो ये सोचती आज आने वाले हैं, कब आने वाले हैं वो नहीं, आज आने वाले, ये सोच के वो सफाई करती थी। केवल सफाई नहीं करती थी, फिर क्या करती थी, फूल तोड़ के लेकर आती थी, ये सोच के आज राम आएंगे तो उनको मैं क्या फूल अर्पण करूंगी। फिर पकवान बनाती थी, क्या सोच के, राम आएंगे। फिर उसके बाद क्या करती थी, पेड़ पर चढ़ के प्रतीक्षा करती थी, देखती थी कि राम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रतिदिन ये कार्य करती थी। आप सोचा आप कर सकते हो क्या, एवरीडे सेम सेवा, हर रोज एक सेवा, यही सोच के, और आई राम आए क्या। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, शबरी जब मातंग ऋषि गए और उसके बाद भगवान श्री राम आए, कितना समय लगा, बहुत लंबा समय लगा। प्रतिदिन वो सेवा वो करती गई, यही आशा में कि मेरे गुरु ने वचन दिया आएंगे, इसका मतलब
आएंगे, उसको पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के वचन पे। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, शिल प्रभुपाद एक प्रवचन सुन रहे थे और डोल गोविंद स्वामी जो है वो प्रवचन दे रहे थे, और डोल गोविंद स्वामी ने प्रवचन में बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये घोषणा की है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है वो पाश्चात्य देशों में भी होगा, विदेश देशों में भी, हर पृथ्वी, हर ग्राम में जाकर कृष्ण भावनामृत पहुंचेगा। ऐसा प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद डोल गोविंद स्वामी जो है वो आकर बैठ गए, और शील प्रभुपाद जहाँ बैठे हुए थे उसके बगल में आकर बैठे, और डोल गोविंद स्वामी जो है प्रभुपाद को पूछते हैं, बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वचन तो बोला है, कौन सिद्ध कर पाएगा? लगता है क्या कोई सिद्ध कर पाएगा? कितने लोग गए वापस आ गए, बौन महाराज गए थे, कितने लोग गए थे प्रचार करने के लिए पर सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो बोलते हैं आपको लगता है ये वचन पूर्ण होगा? तो प्रभुपाद उठे और एक सीढ़ी नीचे उतरे, बोला कि हाँ जरूर, मेरे गुरु ने अगर वचन दिया है तो ये पूर्ण जरूर सिद्ध होगा। फिर दूसरी सीढ़ी उतरे नीचे और बोला कि हाँ ये सिद्ध जरूर होगा पर आप नहीं कर पाओगे। आप सोचिए, कोई भक्त को ऐसे डायरेक्ट मुंह पे कोई बोलता है क्या? कोई शील प्रभुपाद डोल गोविंद स्वामी को बोल रहे हैं होगा पर आप नहीं कर पाओगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको अपने गुरु के वचनों पे संदेह है, इसके लिए आप नहीं कर पाओगे। फिर तीसरी सीढ़ी नीचे उतर, बोलते हैं होगा जरूर, कोई एक मूर्ख व्यक्ति जिसको अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा है वो इसको पूर्ण करेगा। कौन बोला? एक मूर्ख व्यक्ति, जिसको, मूर्ख ही है ना, जिसको अपने गुरु के वचनों पे पूरा विश्वास है तो वो मूर्ख है। तो बोला वो मूर्ख व्यक्ति जो है वो पूरा कर पाएगा क्योंकि उसको अपने गुरु के वचनों पे संदेह नहीं है। प्रभुपाद जो है भागवतम में, आप मोस्टली जितने भी पर्पस पढ़ेंगे, प्रभुपाद एक बहुत विशेष श्लोक यूज करते हैं, मतलब यस्य देवे तथा यथा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु। वो बोलते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति जिसको पूर्ण विश्वास है अपने गुरु के वचनों के ऊपर, उसको भागवतम के ऑटोमेटिकली सब रियलाइजेशंस अपने आप आ जाएंगे। केवल गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होने से जो है उसको भागवतम की एक्चुअल जो रियलाइजेशंस है उसके अंदर आ जाएंगे। तो एक केवल गुरु के ऊपर विश्वास होना इतना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति संदेह करेगा। शबरी जो है उसको बिल्कुल संदेह नहीं था, समय लगा, सेवा प्रतिदिन करती गई। हमारे महाराज जो है परम पूज्य राधानाथ महाराज, वो विनम्रता की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताते हैं। बोलते हैं व्हाट इज ह्यूमिलिटी। हम लोग सुनते हैं अलग अलग डेफिनेशन ह्यूमिलिटी की। महाराज बोलते हैं ह्यूमिलिटी इज डूइंग द सेम सर्विस अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म, इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। बोलते हैं एक ही सेवा, हमको जो भी सेवा दी गई है वो सेवा को हम प्रतिदिन करते ही रह रहे हैं, करते रहे। कितनी बार हम सेवा कर रहे हैं, हम सोचते हैं इतने समय से 16 माला जप कर रहे हैं, इतने समय से हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतने समय से हम भागवतम सुन रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है? हमको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। भगवान आएंगे। देखो समय लगा है भगवान ने शबरी के पास आने में, पर आए जरूर। तो एक ही सेवा को शबरी करती गई। सोच सकती थी इतने समय करने के बाद, वो सोच सकती थी कि क्या मतलब है, रोज तो मैं साफ करती हूँ, आते ही नहीं, भगवान ही नहीं आते, चलो छोड़ देती हूँ, फिर आ जाते तो इसके लिए शबरी को पूर्ण विश्वास था। वो एक ही सेवा को प्रतिदिन करती गई। ये देखकर भगवान आए, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था इसके लिए आए। जब आए तो क्या किया शबरी ने? तो शबरी ने पहले से फल तोड़ के रखे हुए थे, उनने क्या किया, खुद बाइट की, बेर जो है शबरी के बेर, उनने बाइट किया, और बाइट करके क्या किया, उनने भगवान को अर्पण किया। और भगवान जो है वो झूठे बेर खा रहे हैं। अब झूठे बेर खा रहे हैं तो उन्होंने लक्ष्मण को भी ऑफर किया, शबरी ने, लक्ष्मण भी थे साथ में, तो ऑफर किया कि आप भी लो। तो लक्ष्मण ने क्या दिखा रहे, तो झूठे, बोला झूठे बेर है कैसे खा लूं? तो देख रहे भगवान खा रहे हैं, तो बोल रहे अरे ये कैसे वैष्णव सदाचार है क्या कि भगवान को आप झूठा खिला रहे हो? ऐसा देखा है क्या? हरि भक्ति विलास पढ़ो, आप क्या बताते हैं किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो लक्ष्मण जो है सोच रहे थे, लक्ष्मण को ना गुरु है ना, तो सोच रहे थे अरे क्या हो रहा है, वैष्णव एटिकेट्स के विरुद्ध कार्य हो रहा है, मतलब ये झूठे बेर खिला रही है, भगवान खा रहे हैं। जैसा ब्रह्मा जी ने देखा था, ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये जो ग्वाल बाल है छाछ पी रहे हैं, छाछ से पिचकारी निकाल रहे हैं, भगवान वो पिचकारी पी रहे हैं। बोले अरे ऐसे कैसे भगवान है, भगवान ही नहीं हो सकते, ये कृष्ण है ही नहीं। तो फिर ब्रह्म विमोहन लीला रची गई। तो भगवान ने देखा अरे ये लक्ष्मण क्या कर रहा है, ये लक्ष्मण संदेह कर रहा है, एक भक्त के महाप्रसाद के ऊपर संदेह कर रहा है। जो भगवान भक्त का महाप्रसाद मतलब 3 महाबल, इतना महाबल है, उसके ऊपर संदेह कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान राम ने वो बेर लिए, लक्ष्मण को दिए, लक्ष्मण को बोला खाओ। तो भगवान के द्वारा दिए गए बेर मना कर सकता है क्या लक्ष्मण खाने में? शबरी के झूठे थे, पर भगवान ने दिया तो शबरी दे रही थी, नहीं ले रहे थे, पर भगवान ने बोला खाओ, तो लक्ष्मण ने खाया। तो क्या बताना चाहते थे भगवान?
कि भक्तों का महाप्रसाद जो है वो एक हमारे जीवन में एक एसेट है, ये हमारे लिए एक मिल्कत है। तो चैतन्य चरितामृत में इसके लिए एक प्रसंग आता है कि कालिदास करके एक भक्त थे बंगाल में, और ये कालिदास जो है उनको भक्तों के महाप्रसाद और भक्तों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी। उनको पूर्ण विश्वास था कि भक्त जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान भक्तों को मैं प्रसन्न करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। उनको पूर्ण विश्वास था इस बात के ऊपर। तो ये कालिदास क्या करते थे, बिना भेदभाव के, बिना कोई भेदभाव के, ये भक्त जो है वो ज्यादा सिंसियर लगता है, ये जो है ये तो ऐसे ही भारिक रूप से भक्त दिखता है, बिना भेदभाव के वो हर भक्त का उच्चिष्ट लेते थे, हर भक्त का उच्चिष्ट लेते थे, हर भक्त की पदधूलि लेकर अपने सर पे लगाते थे। कालिदास का पूरा प्रसंग अंत्य लीला में पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने देखा एक भक्त जदू ठाकुर है, और ये जदू ठाकुर जो भक्त है ये अपने आप को इतना इतना निम्न समझते हैं, इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, पर अपने आप को इतना निम्न समझ के ये किसी को अपना उच्चिष्ट देते ही नहीं है। ये सब कुछ आपने देखा, ब्रह्मचारी प्रसाद लेते हैं कैसे पूरा चाट के खा जाते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है। आप लेना भी चाहो उच्चिष्ट कुछ बचता ही नहीं है, पूरी प्लेट भी उसके बाद धुक्के रख देते हैं। तो कहाँ से लोगे उच्चिष्ट? तो ये देखा जदू ठाकुर जो है पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो इनने संकल्प लिया होता मैं हर भक्त का उच्चिष्ट ग्रहण करूंगा। तो ये जाते हैं, तो चुपके से प्लान क्या बनाता है, बोलते हैं कि ये मैंगो मैंगो जो है मैं ऑफर करता हूँ जदू ठाकुर को, और ये जदू ठाकुर जब मैंगो खाएंगे तो मैंगो खा सकते हैं क्या पूरा? तो गुठली तो छोड़नी पड़ेगी, उसकी जो छिलका है वो तो छोड़नी पड़ेगी। तो जानबूझ के जाते हैं जदू ठाकुर के घर पे, और उनकी वाइफ को जो है मैंगोज प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट करने के बाद जदू ठाकुर जब अंदर जाते हैं तो उनकी चरणों की धूली लेकर अपने सर पे लगा लेते हैं। फिर वो बाहर चले जाते हैं घर से, उनको मैंगोज भेंट करके बाहर आ जाते हैं, चुपके से जाकर छुप जाते हैं पेड़ के पीछे। अब वो उनकी वाइफ उनको जदू ठाकुर को मैंगोज देती है, वो मैंगोज चूस चूस के खाते हैं, और फिर वो गुटलियां और जो छिलके वो रख देती है, उनकी वाइफ जाकर डिस्पोज करती है घर के बाहर। तो ये जदू ठाकुर पीछे से जाकर चुपके से वो मैंगोज और गुटलियां और वो लेकर चूसने लगते हैं और खा लेते हैं। तो ये कार्य किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, उनकी वाइफ को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं, पर भगवान को मालूम था कि देखो ये जो व्यक्ति है इसको भगवान भक्तों के उच्चिष्ट के ऊपर बहुत विश्वास है। खाली ऐसे ही नहीं बोलता भक्त भक्त भक्त, इसको बहुत विश्वास है भक्तों के उच्चिष्ट के ऊपर, भक्तों की पदधूलि पे इसको पूर्ण विश्वास है। तो भगवान ने उसको किस तरीके से कृपा प्रदान की, तो चेतन चरिता में प्रसंग आता है कि कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुठलियों और छिलकों को चूसा, चूसते समय वो प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले सारे वैष्णवों का जूठन खाया, सारे, देखिए ऐसा नहीं भेदभाव किया, इसका इसका लो इसका नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब हम गोवर्धन यात्रा गए थे महाराज की, तो वहां पर महाराज यात्रा संपूर्ण होने का नंदगांव गए थे, तो नंदगांव में महाराज ब्रजवासियों के पास बैठ के, ब्रजवासियों ने बुलाया था, महाराज का विशेष प्रेम है ब्रजवासियों के साथ, तो उनका प्रोग्राम अटेंड किया, हम लोग भी गए वहां पर अटेंड करने के लिए। तो अटेंड करने के बाद वहां पर सभी ब्रजवासियों और सभी भक्तों के लिए भोजन था, तो सब ब्रजवासी बैठे और सब भक्त बैठे, तो उसमें से एक ब्रजवासी मैंने देखा, वो गए, वो जितने भी ब्रजवासी सबकी प्लेट, और वो लगता है, तो उसके बाद वहीं छोड़ के जाने के लिए आदेश दिया था कि वहीं आप अपना पत्तल जो है जूठन पत्तल छोड़ के जाओ, हम उठा लेंगे। तो वो जो एक ब्रजवासी था वो जाकर मैं देख रहा था, हर भक्त का हर जूठन में से लेकर बिना भेदभाव की, कुछ नहीं, हर प्लेट में से उठा के वो डाल रहा था। हम लोग इतने शॉक्ड हो गए, हम लोग इतने सरप्राइज हो गए कि क्या क्या गुण है इसके अंदर, बिना भेदभाव के हर ब्रजवासी का वो जूठन उठा के खा रहा है। तो यहाँ पर उनने बिना भेदभाव के लिया। जब यही कालिदास जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल आए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर महान कृपा की। देखिए क्यों कृपा की, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था, बिना भेदभाव के भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण करता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनके कमंडलों लेकर उनके साथ साथ जाता। सिंहद्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे से 22 सीढ़ियां मंदिर को जाती थी, और इन सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा था। श्री चैतन्य महाप्रभु इस गड्ढे में अपने पांव धोया करते थे, और उसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके प्रक्षालित जल को कोई ना ले। देखिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी गोविंद को कि किसी को भी, मैं जो पांव धो रहा हूँ वो जल लेने मत देना, एकदम क्लियर। और गोविंद फॉलो करता था, ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शन आ गई सुना कुछ नहीं किया, वो फॉलो करता था। तो महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई जीव ये जल नहीं ले सकता था, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी ना किसी युक्ति से इसे ले लेते थे। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर अपने पांव धो रहे थे, तो कालिदास वहां आया और जल लेने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई। किसके सामने? स्वयं चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है, मना किया है मत देना किसी को, और
उनके सामने आकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कालिदास ने एक उंगली पानी लिया, फिर दूसरी और फिर तीसरी उंगली भरकर भी पानी लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अधिक पानी लेने से मना कर दिया। 3 बार लेने दिया, चौथी बार क्या बोला, अब हो गया, बहुत हो गया, देखो अब रहने दो। फिर उसके बाद क्या है, अब फिर से इस तरह मत करना, मैं यथासंभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तो देखा, देखो इसकी बहुत इच्छा है, मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जानते थे। देखो जदू ठाकुर का प्रसंग किसी ने नहीं देखा था, और भगवान को यहाँ क्यों सर्वज्ञ बोला गया, क्योंकि वो जानते थे। इसलिए वो जान गए थे कि कालिदास के अंतर में वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। ये जानते थे कि इस व्यक्ति के पास वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। लोगों की भगवान के प्रति तो श्रद्धा होती है, पर वैष्णव जब आते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा डगमगा जाती है। तो इसी गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया। क्यों, कौन से गुण के कारण, इसी गुण, कौन से गुण, कि वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। ये गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी के लिए प्राप्त नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा में 22 सीढ़ियों के पीछे ऊपर से ही नरसिंह देव के अर्श विग्रह हैं, जो सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर जाते हैं, उसे उस समय बाई ओर चढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाते समय अपने बाई करने वाले नरसिंह भगवान के अर्च विग्रह को नमस्कार करते। नमस्कार करते समय वे बारंबार निम्नलिखित श्लोक पढ़ते। फिर उसके बाद वो, इसलिए वो नरसिंह देव का पूजा करने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करने का श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन किए। तब अपने घर जाकर दोपहर के कृत्य करने के बाद उन्होंने भोजन किया। कालिदास जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष प्रसाद की आशा में दरवाजे के बाहर खड़ा था। देखिए यहाँ रुका नहीं कालिदास, जल तो ले लिया, जल लेने के बाद रुका नहीं, उसने क्या किया, वेट किया, भगवान भोजन ले रहे हैं, भोजन भी लूंगा, जो उचिष्ट भी लूंगा। वे जानते थे कि महाप्रभु ने गोविंद को, ये जानते हुए महाप्रभु ने गोविंद को संकेत दिया। कौन जानता है, केवल एक भक्त अपने हृदय को जानता है, भगवान उसके हृदय को जानता है। तो भगवान ने ये जानते हुए कि ये मेरा महाप्रसाद लेना चाहता है, तो उन्होंने गोविंद को संकेत किया। गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संकेतों को जानता था, इसलिए उसने तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भोजन का शेष प्रसाद कालिदास को दे दिया। फिर वैष्णव के भोजनों का शेष ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सर्वोच्च कृपा कालिदास पर अर्पित करने के लिए प्रेरित हुए। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रेरित हो गए, क्या करने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। भगवान ना चाहते हैं फिर भी देना पड़ता है भगवान को, भगवान फोर्स हो गए देने के लिए। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से भक्तों के प्रति श्रद्धा रखता है तो भगवान फोर्स हो जाता है अपनी कृपा बरसाने के लिए। इसलिए घृणा तथा संकोच को त्याग करके वैष्णवों का भोजन शेष खाने का प्रयास करो। कौन बोल रहा है ये, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। देखो अपनी घृणा और अपना संकोच को छोड़ दो, त्याग कर दो, ये छोड़ दो, अपनी ईर्ष्या और अपनी घृणा और अपने एरोगेंस और अपने घमंड को छोड़ दो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, और संकोच को त्याग करके वैष्णवों का भोजन खाने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह से तुम्हारे जीवन का वंचित लक्ष्य प्राप्त होगा। यहाँ वचन भी दे रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो क्या प्राप्त होगा तुमको, अपने जीवन का वंचित लक्ष्य प्राप्त होगा। कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन का शेष महाप्रसाद कहलाता है, और जब यही महाप्रसाद किसी भक्त के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो शेष महाप्रसाद बन जाता है। फिर वो बोलते हैं, देखो भक्त पद धूली, अरे भक्त पद जल, भक्त भुक्त अविशेष, तीन महाबल। वो बोलते हैं भक्त के चरणों की धूली, भक्त के चरणों का प्रक्षालित जल तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन, ये 3 अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है। इन तीनों की सेवा से मनुष्य को कृष्ण प्रेम की परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सारे प्रामाणिक शास्त्र बारंबार पुकार कर इसकी घोषणा की गई है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, कृपया मुझसे ये सुन लो, क्योंकि मैं बारंबार आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इन तीनों में श्रद्धा रखो और बिना संकोच के इनकी सेवा करो। इन तीनों से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कालिदास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ शबरी के प्रसंग से हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमको भक्तों, भगवान ने स्वयं लक्ष्मण जी को क्यों शबरी का जूठन दिया कि देखो अगर आपको सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भक्तों के बीच में भेद नहीं करना है, और दूसरा भक्तों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखनी है, और तीसरा भक्तों की पदधूलि, भक्तों का अवशेष, और भक्तों की पदधूलि, भक्त पदजल और भक्तों का उचिष्ट जो है, ये 3 महाबल है, इनको ग्रहण करो तो आपकी जो है आध्यात्मिक जीवन, आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। मैं सोचा था और भी कुछ पात्र लेंगे, पर समय जो है वो काफी हो चुका है। तो मैं यहाँ विराम दूंगा।
कोई ज़्यादा बोल दिया हो तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते क्योंकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में गुरु महाराज लिखते हैं कि शबरी का कोई उल्लेख नहीं है। हैं। तो शबरी का उल्लेख है लेकिन वो झूठा फल खाने का, हाँ वो झूठा फल। तो एक्चुअली क्या है प्रभु जी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और उसके बाद तुलसीदास जी की रामायण को भी ऑथराइजेशन मिला है और कंब की रामायण को भी ऑथराइजेशन मिला है। वो एक अलग प्रसंग है, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ कैसे ऑथराइजेशन मिला है। तो ग्रंथ जो होते हैं उनको ऑथराइजेशन दिया जाता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब चैतन्य चरितमृत लिखना चाह रहे थे तो सभी भक्तों के पास जाकर वो पूछ रहे थे कि मैं ग्रंथ लिखना चाह रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर अंत में वो मदन मोहन मंदिर गए और मदन मोहन मंदिर जब वो गए तो वहां पर उन्हें जब दंडवत किया तो भगवान का जो गार्लैंड है वो गिर गया और वो गार्लैंड गिरा, ये संकेत माना जाता है विग्रह का। जब गार्लैंड गिरता है या फूल गिरता है तो संकेत माना जाता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तब वो जो पुजारी थे, कृष्ण चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, मध्य लीला फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर वो पुजारी जो है वो अर्पण करते हैं उनको गार्लैंड। तो ये ऑथराइजेशन था ग्रंथ का। तो हर ग्रंथ को एक ऑथराइजेशन मिलता है, वी कैन नॉट जस्ट राइट। तो तुलसीदास जी की रामायण को ऑथराइजेशन मिला था। कैसे मिला था? जब उन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखी थी तो उनको पूछा गया कि कैसे हम ऑथराइज मान लें इसको। तो उन्होंने बोला कौन ऑथराइज करेगा? तो बोला भगवान के श्रेष्ठ भक्त शिव जी ऑथराइज करेंगे तो हम मान लेंगे ऑथराइज। तो फिर वो क्या गए, वो काशी विश्वनाथ गए। काशी विश्वनाथ जाकर उनने जो है शिव भक्तों को बोला इसको ऑथराइज करो। तो उन्होंने बोला कैसे ऑथराइज करें? तो उन्होंने क्या किया, सभी ग्रंथ लिए और उसके नीचे जो है तुलसीदास जी की रामचरितमानस रख दी और पट बंद कर दी। अगले दिन जब पट खोला तो क्या पाया गया, तुलसीदास जी जो रामचरितमानस थी वो सबसे ऊपर थी। तो ये ऑथराइजेशन था। तो वहां पर वर्णन है। दूसरा कंब रामायण जो है, कंब ने भी कैसे ऑथराइज की थी? आप दक्षिण भारत जाएंगे तो कंब रामायण चलती है, केवल 3000 श्लोक है कंब रामायण में। तो कंब रामायण में कैसे ऑथराइजेशन होता है? वो पहले चिदम्बरम गए। चिदम्बरम गए, काफी समय तक उनने जो शिवाइट्स थे उनको बोला कि आप ऑथराइज करो, ऑथराइज करो। वो पढ़ नहीं रहे थे। तो 300 जब शिव भक्त एक साथ इकट्ठा थे, उनके उनमें से जो उनका लीडर था उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पर गए, उनने बोला कि ऑथराइज करो। तो उन्होंने बोला ये मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, तुम ऑथराइज ऑथराइज कर रहे हो? तो अगर तुम्हारी रामायण जो है ऑथराइज है तो तुम गाओ अपने 3000 श्लोक, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो मैं मान लूंगा। तो पुत्र जीवित हो गए। तो वहां पर ऑथराइज कर दिया शिव भक्तों ने। फिर विष्णु भक्तों के पास आया तो बोला हम कैसे मान ले, शिव भक्तों ने ऑथराइज किया, हमने थोड़ा ना ऑथराइज किया। तो बोलता आप पढ़ो। तो विष्णु भक्तों ने पढ़ा तो बोला आपकी रामायण में नरसिंह देव का प्रसंग है। देखिए रामायण में कौन सा नरसिंह देव का प्रसंग है? पर कंब रामायण में नरसिंह देव का प्रसंग है। तो उन्होंने बोला नरसिंह देव का प्रसंग है, ऐसा तो हमने कोई रामायण में पढ़ा ही नहीं है। तो बोला अगर इसको ऑथराइज करना है तो नरसिंह देव से ही ऑथराइज करो। और हम कौन होते हैं ऑथराइज करने वाले? तो श्रीरंगम में आपने देखा रंगनाथ जी के पीछे ही नरसिंह देव का मंदिर है, ऊपर चढ़ के सीढ़ी चढ़ के। तो कंब जो है वहां पर कंब मंडप है, आपने देखा श्रीरंगम में नरसिंह देव के मंदिर के जस्ट सामने कंब मंडप है। तो कंब मंडप पे बैठ के कंब ने जो है वो पूरी रामायण नरसिंह देव को सुनाई और नरसिंह देव जोर से रोल किए और एक उंगली ऊपर कर दी। अब देखिए वहां पर नरसिंह देव की एक उंगली ऊपर है। तो उनने ऑथराइज किया कि कंब की रामायण ऑथराइज। तो ऐसे अलग अलग रामायण ऑथराइज है। और दूसरा इसका एक समझने का तरीका यह है कि बहुत सारी चीजें ना लोक कथा होती है। तो लोक कथा अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल को हाईलाइट कर रही है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और कोई प्रश्न? जैसे प्रभु प्रसाद का जैसे आपने बताया कि वो ब्रजवासी सबके उच्छिष्ट ले रहा था, तो ऐसा मैंने भागवतम में एक कानून पढ़ा कि कोई भी भक्त उच्छिष्ट ले तो उसे परमिशन लेना चाहिए, ऐसा है? तो जी एक्चुअली क्या है, भक्त इतने सरल होते हैं ना, उनसे परमिशन लोगे तो देंगे ही नहीं। देखिए जनरली कोई देता ही नहीं है। वो बेचारे अपने आप को भक्त ही नहीं समझते। वो कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर रहे हो, वो अपने आप को पतित ही समझते हैं। वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उनका उच्छिष्ट कोई खाएगा। वो सोचते हैं उसका पतन हो जाएगा। तो बेचारे आप मांग के लोगे, मैंने तो देखा नहीं मेरे को कोई देते हुए देखे। तो मेरे को तो कोई ना कोई युक्ति लगा के, जैसे उन्होंने बोला युक्ति लगा के लेना पड़ता है। तो मैं तो समझता हूँ ऐसे परमिशन लेकर मिलेगा नहीं, तो जैसे मिल रहा है वैसे ले लो। अब हो सकता है जो आप भागवतम बोल रहे हैं सही बोल रही होगी भागवतम और सही बता रही है, पर वो एटिकेट्स को मैं थोड़ा सरपास कर देता हूँ। लेकिन नारद मुनि ने तो ऋषियों से आज्ञा ली थी जब उच्छिष्ट खाए।
वो आज्ञा ली थी, क्योंकि लक्ष्मी देवी को भगवान ने मना किया था कि मेरा उच्छिष्ट मत देना। तो जो है भगवान को प्रसन्न किया था, तो भगवान ने बोला दे दो इसको, तो दे दिया। अब उन्होंने खा लिया, फिर शिव जी के पास गए, शिव जी को नाखून में से निकाल के दिया, फिर पार्वती देवी गुस्सा हो गई, फिर भगवान को स्पेशली आना पड़ा। देखिए, फिर पार्वती देवी ने क्या बोला था कि मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मैं दुखी हुई, कोई मेरे भक्त दुखी नहीं हो, मेरे जो दूसरे जीव नहीं दुखी हो, इसके लिए आप बिना भेदभाव के सबको उच्चिष्ट दोगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा और आनंद बाजार में मेरे खाने का फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से सब खा लें। तो भगवान ऐसा नहीं है अपने उच्चिष्ट देने में कोई कमी करते हैं, भगवान तो यहाँ दे ही रहे हैं ना, रोज हम रोज भोग लगा रहे हैं, हम खा ही रहे हैं। प्रॉब्लम है भक्त नहीं देते, तो इसके लिए भक्तों का लेना है। तो मुझे आपने बोला था कि वो फूल जो गिरता है कोई संकेत होता है। हम लोग कभी घर में मंगल आरती वगैरह कोई फूल नीचे गिरता है, इसका संकेत क्या होता है? तो प्रभु जी देखिए, क्या है, ऐसा जरूरी नहीं हर बार फूल गिनी से गिरे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। नहीं नहीं, हर पर बार की नहीं, कोई कोई बार ऐसा। तो ऐसा आपको तो मानना चाहिए, आपकी स्वीकार कर रहे हैं भगवान। इसका संकेत है कि अब आपको मानकर शासन स्वीकार कर तो देखिए, ऐसा मान सकते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। इतनी बार फूल गिर रहा है तो आप सोचिए कितना कृपालु है भगवान आपके प्रति। ठीक है, हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। जी, गौर प्रभु ने हरे कृष्णा बहुत ही सुंदर राम कथा बताई, और हम देखते हैं काफी चीजें रह गई इनमें। संडे को नहीं हुआ, आई जस्ट कंफर्म प्रोग्राम आपको। अच्छा ठीक है। अगर संडे को हमें अवसर मिलेगा तो वापस हमारे थोड़ा सा हमारे सत्संग भूमि पे रोज अगर समय मिल पाएगा तो बताएंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, काफी चीजें सीखने को मिली हमें। लक्ष्मण नीति लक्ष्मी संपन्न है, लक्ष्मी क्या है, भगवान की सेवा ही लक्ष्मी है। तो अद्भुत कथा थी, हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं रुचिर गौर प्रभु को, और उनके लिए एक बार महामंत्र उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री रामनवमी का परम पावन दिवस है। तो मेरा निवेदन है, आप लोग सब लोग रामायण का कम से कम एक एक बॉक्स घर पे रखिए। रामायण ग्रंथ हमारे भक्तों के घर में एक एक बॉक्स 20-20 रामायण का है। तो किनके घरों में नहीं है? सबके घरों में है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। एक बॉक्स तो रखना ही चाहिए 20 रामायण का। जैसे हम एक एक बॉक्स रखते हैं ना, चैतन्य चैतन्य का एक बॉक्स भागवतम का रखता है, तो एक बॉक्स हमारे भागवत रामायण का 20 रामायण। साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम 15 दिन में भी एक रामायण डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक साल में हम पूरा एक बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे घर जय हो ब्रजलालना माता जी की जय। एक रामायण का बॉक्स ब्रजलालना माता जी को, और किनको चाहिए? ठीक है माता जी, आपको एक बॉक्स दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजलालना माता जी। तो आज का प्रसाद नहीं रहेगा, आज उपवास रहेगा, और